everyone to this channel बहुत दिन पर देखा होचे हमें देखिबा आज जो बड़ा पाग देची मते माने को गीतरा मन पड़ुची कहलो से जो बरसात के मौसम में आज बड़ा बढ़िया वर्षा होती बरसात के मौसम में मैं घर से निकल आया मार्कर भी उठा लाया ठीक है बढ़िया आज तो लास्ट क्लास में कौन देखिथिले हमें इनफाइनाइट लाइन चार्ज पई जे कोनो छोटे पॉइंट रे इलेक्ट्रिक फील्ड केते आस्तला लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन 0 r लैम्डा कोन थला ए जो इनफाइनाइट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है लिनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तारो चार्ज डेंसिटी जोटी कोन होतला ना ईटा डिपेंड करतला r ऊपर केमति ना इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी सो ग्राफ ता एंती हो आउ देखो जोटा देखले गोटे इनफाइनाइटली चार्ज प्लेन शीट थिन प्लेन शीट जोटा सेटे कोन हेतला ना सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0 आसला जोटा कि ईटा डिपेंड करनी r ऊपर सो देखो एटी स्ट्रेट लाइन जेची विथ रिस्पेक्ट टू r यार किछि चेंज हो नाही ईटा कांस्टेंट रही थ्रू आउट एनी वैल्यू ऑफ r सेम केस हम देखिले गुतरे जो सॉरी सेम केस हम सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0 होइतला इधर इतला सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0 तो नियर है कंडक्टिंग चार्ज सरफेस जो माने देखिनो लास्ट वीडियो दया कर देखो बहुत इंपोर्टेंट लास्ट वीडियो एटा वीडियो कारण गॉस लॉ एप्लीकेशन को जेमिति क्वेश्चन आसीयो माने तुम्हारा बोर्ड पई हो बा एंट्रेंस पई हो जो थ्री भी हो आसीबो एंती भी देथिबो मु ग्राफ ता इतमे देखैली चारटा ग्राफ दे देथिबो पचारथिबो गोटे इनफाइनाइटली चार्ज प्लेन शीट पई कोटा हो थ्रू तो यू हैव टू टेक दैट तो आईडिया रहबा दरकार आ गोटे एटा कंडक्टिंग सरफेस में सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0 एठी मध्ये ईटा डिपेंड करनी r ऊपर सो ए तीनटा जिंस हमें देखि देछे लास्ट क्लास रे आज देखिबा कोन ना चार्ज स्फीयर पई इलेक्ट्रिक फील्ड केंदी कैलकुलेट करबा बाय द एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर्स एठी फर्स्ट हम कोन देखिबा कहलो देखो या पूर्व कोन देखिला ना लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हेतला सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हेतला स्फीयर केस रे मध्ये हमें चेक करबा कोन कहलो ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज ता केमिति डिस्ट्रीब्यूट हेची ताकू बेस करके हम यार माने देखिया कोन कोन केस रहउची सो सपोज स्फीयर फर्स्ट केस में स्फीयर माने कोन एटा गोटे तुम गोटे भाबी नियो गोटे कोन गोटे बॉल टे नियो फुटबॉल नियो जो बॉल नियो से शेप ता में से आछि तापर सेटा डिवाइड हो अगेन कोथु ना दी प्रकार गोटे आसीबो कोन ना गोटे सॉलिड आसीबो सॉलिड स्फीयर आ गोटे आसीबो हॉलो स्फीयर बुझियोची सो ए केस रे हम कोन नेकी देखुची देखिया कोन कहलो चार्ज रा केमिति डिस्ट्रीब्यूट हेके अछि इफ चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ठीक है कैसे देखो ना चार्ज का स्फीयर रो सरफेस रे डिस्ट्रीब्यूट हो गोटे केस चार्ज का केवल सरफेस है सेकंड केस कोन हेबे ना चार्ज का स्फीयर टोटल स्फीयर रे माने तार एंटायर वॉल्यूम रे डिस्ट्रीब्यूट हेके थिबो बुझियो छी सो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस ओनली केवल सरफेस रे डिस्ट्रीब्यूट हेथिबो बुझियो छी नेक्स्ट केस कोन आसीबो ना चार्ज distributed over the entire volume ठीक अछि सो केवल सरफेस अर्थ चार्ज दे देले स्फीयर रो चार्ज दे देले अर्थ चार्ज जोडा सपोज एठी रह देले केवल सरफेस रहले माने तार आउटर सरफेस बुझियो ना एटा गोटे बॉल अछि तार आउटर सरफेस रे रहि जो चार्ज आउटर केस कोन चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एंटायर वॉल्यूम पूरा जो कोन निदा बॉल रो भाबो लुहार बॉल रे भाबो जोडा शॉर्ट फुट रे तुम फोपाडो सेटा कथा भाबो सेटा कोन ना ता सेमिडिया जिंस ओटे दे अछि सेटा कोन हबो ना एंटायर वॉल्यूम रे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हे रहबो अच्छा एठी देखले हम कोन ना सॉलिड गोटे हॉलो स्फीयर गोटे आ एठी एटा केस देखले बर्तन देखियो एथरु किए को कैटेगरी जिवे आ गोटे भी गोटे जिंस होई परबो ना कंडक्टिंग गोटे हे परबो नॉन कंडक्टिंग हे परबो गोटे स्फीयर टे कंडक्टिंग हे परबो नॉन कंडक्टिंग भी हे परबो जेंति हम लिखथिले लास्ट क्लास रे जो थिला तमरो प्लेट इनफाइनाइटली प्लेन शीट गोटे थिला कंडक्टिंग गोटे कोली नॉन कंडक्टिंग ब्रैकेट रे देथिले देखियो सो कंडक्टिंग तो सॉलिड मध्ये कोन हे परबो ना कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग हॉलो मध्ये कोन हे परबो ना कंडक्टिंग आ गोटे नॉन कंडक्टिंग बुझला देखो हॉलो स्फीयर माने भीतरटा खाली सरफेस रहला तो सेतरे कंडक्टिंग हेउ बा नॉन कंडक्टिंग हेउ चार्ज का कोड रहबो जेतु भीतर खाली कोड रहबो ना सरफेस रहबो सो हॉलो स्फीयर रो से कंडक्टिंग केस हो बा नॉन कंडक्टिंग केस हो सेतरे चार्ज का रहला कोठी ना सरफेस पर सॉलिड रे कोन हो जदि कंडक्टिंग सॉलिड अछि आमे जानि जे कोन कंडक्टर भीतर चार्ज रहि पारंती नाही कंडक्टर रो सरफेस रे सी चार्ज कर रहंती जे तळे कहि छी लास्ट क्लास रे बोध इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रे बोध कहि छी बा जदि न कहि छी आमे जतले प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर देखिया सेटा देखिया किंतु एति बर्तन पय देखो जे कंडक्टर रो सरफेस ऊपर चार्ज रहंती बुझेला सो सॉलिड कंडक्टिंग केस रे मध्ये ए केस रहला जे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस ओनली
ए रो ए जो होलो स्फीयर रो दीटा केस रे और सॉलिड रो कंडक्टिंग केस ई तीनटा केस रहला ना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस ओनली भीतर किछि चार्ज रहला ना किंतु जेतले सॉलिड नॉन कंडक्टिंग नै गले हम ओडे इन्सुलेटिंग मटेरियल रो स्फीयर ते कंसीडर करले सॉलिड स्फीयर ते इन्सुलेटिंग रो मटेरियल रो होलो स्फीयर कंसीडर करले मध्ये तार चार्ज रहयो कोठी ना सरफेस रे किंतु जेतले हम इन्सुलेटिंग मटेरियल रो गोटे सॉलिड स्फीयर कंसीडर करले सेतले कोन हो कहलो एटा गोटे स्पेशल केस जोथरे कि चार्ज ता एंटायर वॉल्यूम रे डिस्ट्रीब्यूट हे रहयो केवल सरफेस रे रहयो ना सो एटा गोटे एक्स्ट्रा केस एटा गोटे और ए तक ये समस्त एक्सप्रेशन गोटे आसो या गोटे स्पेशल एक्सप्रेशन आसो सॉलिड नॉन कंडक्टिंग आ गोटे जिंसो किछि बहि रे लिखुचंदी कोन कहलो जे स्फेरिकल सेल बोली लिखुचंदी किछि बारे होलो स्फीयर लिखुचंदी सॉलिड स्फीयर लिखुचंदी आ गोटे स्फेरिकल सेल बोली लिखा अछि स्फेरिकल सेल माने कोन होची ना एटा दिस इज अ सेल एटा गोटे भीतर गोटे रेडियस रहला आ गोटे स्फीयर रहला आ गोटे ता बाहर गोटे स्फीयर रहला दी टाइप रहला तो जेते बेले सेठी लिखा है स्फेरिकल सेल जो भरी लिखा है सेटा देखियो सेतरे से लिखिथिबो थिन स्फेरिकल सेल माने कोन ना r r नियरली इक्वल टू 0 अर्थ एटा पूरा एमिति कंडीशन किछि थिबो एटा हला आउटर जो r ता आ इनर टा एमिति हेथिबो पूरा पाखु लागि थिबो तो भाबो यार एग्जांपल तुम भाबो फुटबॉल रो जो ऊपर जो खोलटा रहला जोटा देखुछो सेटा टिके तार मोटा अछि ना तो सेही मोटेटा को तमे जेको होलो स्फीयर मध्ये कहि परिबो सो एटा रो एक्सप्रेशन मध्ये या हो बुझेला ओके सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर और होलो कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग स्फीयर और थिन स्फेरिकल सेल ये सब थि पई एका ही एक्सप्रेशन आसीर अछि सब केस गुटे कारण एटी कोन कंडीशन को ना चार्ज इज ऑन द सरफेस ओनली बाकी वाला कंसीडरेशन कोन नै जाय ना स्फीयर जो नै छे जेकर रेडियस नै छे r आ सरफेस चार्ज डेंसिटी जो एरिया रे तार सरफेस एरिया रे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हे अछि तार सरफेस चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हे अछि सो तार सरफेस चार्ज डेंसिटी हम ले छे सिग्मा एति की पता नै हम पाखा गिवन अछि हम कहै छी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर करिया कोड बाहर करिया ना तार आउटसाइड पॉइंट रे बाहर करिया अछि ए सरफेस एटा स्फीयर रहला आउटसाइड पॉइंट रे बाहरियो इनसाइड पॉइंट रे बाहरियो ऑन द सरफेस बाहरियो तीनटा केस बाहरियो ठीक अछि सो केस 1 हम लिखिबा एबे केस 1 सपोज एटा r डिस्टेंस स्मॉल r डिस्टेंस रे पॉइंट अछि सपोज 80 से पॉइंट अछि आउटसाइड पॉइंट एटा ला आउटसाइड पॉइंट जो भी आउटसाइड पॉइंट देखो एटा जे r डिस्टेंस रे अछि ए जो स्मॉल r का ए डिस्टेंस ग्रेटर देन दिस r तो एटा हम लिख करियो r इज ग्रेटर देन r सो फॉर दिस केस कोन हबो मते कहो सिग्मा एटी गिवन अछि एटा केस 1 आउटसाइड पॉइंट में करा अछि जे पॉइंट रे हम काढे अछि हम कोन करिया फर्स्ट ना सेठी गोटे गॉसियन सरफेस ड्रा करिया गॉस लॉ कोन काम जो पॉइंट रे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करिया अछि सेही पॉइंट देकी गॉसियन सरफेस से जाउथिबो सो हमें गोटे सरफेस द्वारा ए जो स्फीयर टा को एनक्लोज कर देले आ एटा भी तुम माने जानि छ से जो स्फीयर अछि सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज रेडियली आउटवर्ड हो स्फीयर टा जेतो अछि बुझियोछि तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड आ जो एरिया वेक्टर जो सरफेस रहला एरिया वेक्टर तार मध्ये आउटवर्ड सो एंगल सब जगह एटी इलेक्ट्रिक फील्ड एमिति हला एरिया वेक्टर एमिति हला तार भितर एंगल इक्वल टू 0 डिग्री सो cos 0 1 हो बारंबार कहूची लास्ट वीडियोटा देखिथियो लास्ट वीडियो देखले ए जिंसटा तुम रिलेट करते हो एटी से देखियो एटी इलेक्ट्रिक फील्ड एमितिया यार जो एरिया वेक्टर मध्ये एमितिया सो एंगल 0 होला सो एटी हमें गोटे जनरल केस कंसीडर करला ए स्फीयर केस रे जे e आ ds भितर सब बेले एंगल 0 हो बुझौची मन रख बेटा ए जिंसटा इंपोर्टेंट काहे केला ना इति स्फीयर टा अछि सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली आउटवर्ड आ इधर वाला गॉसियन सरफेस तार जे कोन सी जगह ए जगह देखिले एरिया वेक्टर से जगह को परपेंडिकुलर बुझौची सिग्मा जो गिवन अछि सिग्मा केते हबो सिग्मा कोडी अछि ना ए जो सरफेस रे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट अछि ए जो भीतर जोटा अछि दिस इज योर गॉसियन सरफेस ए जो ब्लैक कलर जोटा ला एकला गॉसियन सरफेस एटा तुम एक्चुअल स्फीयर बुझियोछि सो एडी सिग्मा टा डिस्ट्रीब्यूट हे चार्ज एडी ना ए सरफेस पर तो सिग्मा इक्वल टू कोन होबो सपोज q होला चार्ज q डिवाइडेड बाय 4 पाई r स्क्वायर कारण सिग्मा कोन q बाय एरिया टोटल चार्ज बाय टोटल एरिया दैट इज योर सरफेस चार्ज डेंसिटी सो q बाय 4 पाई r स्क्वायर हम प्लेस में लिख परबी q इज इक्वल टू सिग्मा इनटू 4 पाई r स्क्वायर इक्वेशन 1 अच्छा मते कुह आमे जानि जे फ्लक्स हम देखिए फर्स्ट फ्लक्स देखिए ए गॉसियन सरफेस थ्रू रे फ्लक्स केते जाउची सो फ्लक्स लिंक्ड विथ दिस गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू हम कोन जानि छै ना e डॉट ds रो इंटीग्रल
सरफेस इंटीग्रल क्लोज सरफेस रो इंटीग्रल करियर अछि हमको इंटीग्रेशन करियर अछि सो एटा केते हबो ना जे हम कहबे जे कोन ना ईटा कांस्टेंट सो ईटा बाहर नै आसीबा ds रो इंटीग्रेशन केते हबो ना 4 पाई स्क्वायर आ cos 0 इक्वल टू 1 हबो कहली सो e into 4 pi r square को r हो एटी ना जो एरिया तुम नोट छो जो गॉसियन सरफेस तुम नै छो सो 4 pi small r square सो एटा गोटे इक्वेशन बाहर phi इक्वल टू सो एटा इक्वेशन 2 कोन होला ना e into 4 pi r square गॉसियन सरफेस रे केते इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स जाउची ना e इलेक्ट्रिक फील्ड वाला e ए जो गॉसियन सरफेस तार एरिया केते ना 4 pi r square जे तो एंगल 0 है सो cos 0 1 बस एटा इक्वेशन 1 होला फ्रॉम गॉस लॉ हम जानि छे गॉस लॉ हम कोन जानि छे phi इक्वल टू कोन हबो ना q बाय एप्सिलॉन 0 बुझिला तो q बाय एप्सिलॉन 0 q एटी केते पाइ छै में सिग्मा * 4 pi r square ओके एटी सिग्मा * 4 pi r square डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0 सो एटा को नै जाओ इक्वेशन 3 एटी phi वाला e * 4 pi r square एटी phi वाला सिग्मा 4 pi r square डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0 इक्वेट करिया दिटा को सो फ्रॉम 2 and 3 फ्रॉम 2 and 3 केते हबो ना सिग्मा * 4 pi r square कैपिटल r square बोल से मार्क करो ए जिन थोड़ा इंपोर्टेंट इज इक्वल टू e * 4 pi r square स्मॉल r square व्हिच इंप्लाइज e केते हबो देखलो एटी 4 pi कैंसिल आउट होला सिग्मा रहला r square रहइबो से r square टा एटी से डिवाइड हो सो एटा हे जीवो सिग्मा * r square divided by small r square into epsilon 0 केति कहबो e is equal to sigma r square by r square epsilon 0 sigma ର वैल्यू केते पके दे एठी एटा सिग्मा फॉर्म रे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर गेला सिग्मा फॉर्म रे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर गेला जदि हम q फॉर्म को नबा त केते हो सिग्मा जगह केते पकेबा ना q by 4 pi कैपिटल r square तो पके दे एठी which will be equal to q by 4 pi r square into r square divided by r square into epsilon 0 so r square कटिगला 4 pi टा तलो पळे सो एटा केते हेला एटा को हम आउट लिखि दोछि एठी ना फाइनल एक्सप्रेशन था ना e केते हो देखो so e will be equal to 1 by 4 pi epsilon 0 q by r square देखो 1 by 4 pi epsilon 0 q by r square बुझेला एटा है इंपोर्टेंट कोथि पय एटा हला एटा ना सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर हो हॉलो कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग स्फीयर हो थिन स्फेरिकल सेल हो सब केस पय स्फीयर रो आउटसाइड रे कोन सी गोटे पॉइंट पय एटा हला इलेक्ट्रिक फील्ड रो एक्सप्रेशन जोटी की स्मॉल r हला सेंटर रो r डिस्टेंस जो भी से पॉइंट था बुझेला एनो देखिलो ए एक्सप्रेशन हम आगु देखि छे कोड देखि छे ना एटा जेतले हम पॉइंट चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड पर कैलकुलेट करथि से एक्सप्रेशन पाइथे ता माने एठी हम कहि परबा ए जो स्फीयर ता ए जो स्फीयर जो सरफेस रे चार्ज अछि ए आउटसाइड रे जे कोन छोटे ए बाहर जे कोन सी पॉइंट मु देखुची मते देखाउ कोन कहलो स्फीयर रो सेंटर रे एटा अछि नथले के बोलो पॉइंट चार्ज पे कोन थिला एटा जदी पॉइंट चार्ज हला यार जे कोन सी गोटे r डिस्टेंस रे जे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर करथिले सो ए जगह केते होतला ना एति होतला e = 1 by 4 pi epsilon 0 q by r square एथि भी मते सेम लागला ए जो स्फीयर रो जो एंटायर से जो सरफेस रे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड अछि हम बाहर जेतले देखुची गोटे पॉइंट रे फील्ड केते अछि बोली जगह को फील्ड केते अछि सो मते एमिति अनुभव होउची जे जेमिति ए स्फीयर रो सबतक चार्ज ए सेंटर रे सबतक अछि बुझेला एटा को स्क्रीनशॉट नियो हम नेक्स्ट पेज को दिबाबे देखो आउटसाइड पॉइंट रे कोन आसला ना e = 1 by 4 pi epsilon 0 q by r square जोठी की स्फीयर टा एक्ट कला केमिति ना इट्स लाइक ए पॉइंट चार्ज बुझेला आउटसाइड पॉइंट पे एटा हला सेमिति ऑन द सरफेस पे जोठी की r = r अर्थात एटा हला स्फीयर तमरो एटा हला स्फीयर कैपिटल r आ पॉइंट टा ई पाखा पाखी पड़ो नै छै ए ऊपर ए ना r डिस्टेंस द माने इट इज r = r ले r पके दियो कैपिटल पके दियो सो e = केते होबो एटी e is 1 by 4 pi epsilon 0 q by capital R square एटा हला ऑन द सरफेस बुझियो छी ए जिनसरा मार्क करो आउटसाइड पॉइंट पे 1 by 4 pi epsilon 0 q by small r square एटा असला 1 by 4 pi epsilon 0 q by capital R square एबे देखिबा हमें केस 3 एटा स्क्रीनशॉट नियो मु लिख देबी अच्छा ठीक अछि लिखबा दरकार नै मतलब डस्टर मिलुनी एबे देखो आउटसाइड पॉइंट पे सॉरी इनसाइड पॉइंट एटा हला तमर स्फीयर r डिस्टेंस रे अछि
बा यार रेडियस r अछि तमे गोटे इनसाइड पॉइंट नै सपोज दिस इज द पॉइंट जो पॉइंट लगा हम काम कोन ना गॉसियन सरफेस से ड्रा करियर अछि सो इट गोटे गॉसियन सरफेस ड्रा कर दिले जहार रेडियस ला केते ना स्मॉल r कारण हम एठी सबले कंसीडर करथि जे जो पॉइंट ता जो ऑब्जर्व कर से इलेक्ट्रिक फील्ड सेटा स्मॉल r डिस्टेंस रे अछि सो फॉर थर्ड केस एटा ला केस 3 एटा कोन ना इनसाइड पॉइंट पे इनसाइड पॉइंट this is not this is for inside point inside point देख लो कोन होबा ना स्मॉल r ता अधिक होबा ना कैपिटल r ता so in this case small r is less than capital R so this is the case small r is less than capital R अच्छा चार्ज कोठी अछि सब ए केस रे चार्ज अछि एठी ना एटा हमर ओरिजिनल स्फीयर रे ब्लू कलर रे बुझिला सो हमें जानि छै कोन ना जो गॉसियन सरफेस रे फ्लक्स केते होबा ना phi इक्वल टू e इनटू 4 pi r स्क्वायर को आर ना स्मॉल r स्क्वायर एतिक तो हम जानि छै एते किछ भाबियर नै अच्छा फ्रॉम गॉस लॉ वी आल्सो नो दैट phi is equal to q by epsilon 0 गॉस लॉ स्टेटमेंट दाओ कोन कहूची ना टोटल फ्लक्स आउट होबा केते ना q h1 by epsilon 0 टाइम्स q टा कोन ना केते चार्ज एनक्लोज हे किछि से गॉसियन सरफेस भीतर एटी हमर गॉसियन सरफेस कोटा एटा दिस इज आवर गॉसियन सरफेस जो ब्लैक कलर टा ब्लू कलर टा स्फीयर चार्ज कोड अछि ना स्फीयर रो सरफेस रे ए जो गॉसियन सरफेस देखो या भीतर किछि चार्ज अछि एठी किछि हेले चार्ज नाही सो फॉर इन दिस कंडीशन q is equal to 0 so 0 by epsilon 0 is equal to 0 eta हम इक्वेशन 2 नियो फ्रॉम these two equations e into 4 pi r square is equal to 0 implies that e is equal to 0 eta कोठी आसला ना इनसाइड पॉइंट पाई कहार इनसाइड पॉइंट ना इलेक्ट्रिक फील्ड due to a solid conducting sphere or hollow conducting or non conducting or thin spherical shell ए तीनटा केस रे जेतोले स्फीयर का अछि ता भितरे कोनोसी जगह रे हम चेक करबा इलेक्ट्रिक फील्ड केते रहउची सेठी 0 आसला एटा मध्ये हम जानि छै जे कंडक्टिंग स्फीयर में जानि थिले जे कंडक्टर रो भितरे इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 0 एटा भी हम देखिले कारण चार्ज रहला कोठी बाहर जेतोले गॉसियन सरफेस जोटी हम इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर करबा ताको नै गॉसियन सरफेस ड्रा करले सो गॉसियन सरफेस भीतर देखो चार्ज केते नाही गॉसियन सरफेस रे चार्ज नै माने q इक्वल टू 0 सो 0 बाय एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू 0 ताको जदि हम ग्राफ रे देखिबा केमित करबा देखो दिस विल बी समथिंग लाइक दिस एटा जदि e नोचे आ एपटे नोचे तुमर का ना स्मॉल r अर्थात जो पॉइंट तुम ऑब्जर्व करछो से पॉइंट सेंटर रो केते डिस्टेंस रे अछि बुझे ना सो देखो इनसाइड पॉइंट माने कोन ना जे पॉइंट तो r इज लेस देन r सपोज इट हैज स्फीयर ता सपोज दिस इज योर स्फीयर कैपिटल सो जे पर्यंत इलेक्ट जो पॉइंट स्फीयर भीतर अछि अर्थात ए जो कंडीशन ता ए जो जगह ता एठी कोन ना r इज लेस देन r एठी देखो इलेक्ट्रिक फील्ड केते वाला इनसाइड पॉइंट में एटा ला इनसाइड पॉइंट ना एठी इलेक्ट्रिक फील्ड केते वाला ना 0 सो इलेक्ट्रिक फील्ड एठी होबा केते ना 0 e इक्वल टू 0 ऑन द सरफेस केते वाला थला ना 1 by 4 pi epsilon 0 q by capital R square सपोज ए केस केते आसला ना 1 by 4 pi epsilon 0 q by r square मैक्सिमम एठी आसला तापर कोन हेतला फर्स्ट केस मन पकाओ e इक्वल टू 1 by 4 pi epsilon 0 q by r square आपन कोन हो e टा सेठी कोन हेला ना इनवर्स प्रोपोर्शनल टू r square धीरे धीरे कमी जीवो सो ग्राफ विल बी समथिंग लाइक दिस बुझिला ए लाइक छ ए जरा एंती कमी जीवो ए जाय कोन थिबो ए जाय 0 एला इनसाइड पॉइंट में एठी 0 एठी मैक्सिमम केते आसला ना e इक्वल टू 1 by 4 pi epsilon 0 q by capital R square अर्थात स्फीयर जते पाखरे देखता धीरे धीरे स्फीयर टू पाखरे कमी गला दूर गला जते r बढ़ी जाउची e is inversely proportional to r square बुझियला सो इटा कोन कोठी में बालना इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर और होलो कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग और थिन स्फेरिकल जोथे हम देखले आउटसाइड पॉइंट पे बालला एथिकी इनसाइड पॉइंट पे बालला 0 आउ ऑन द सरफेस पे बालला 1 by 4 pi epsilon 0 q by r square लोटा देखले विथ द हेल्प ऑफ ग्राफ जे इटाला सरफेस रे इटाला इनसाइड पॉइंट पे तापर धीरे धीरे सरफेस रे मैक्सिमम तापर धीरे धीरे ए भला कमी जीवो बुझियला स्क्रीनशॉट नै जाओ प्लीज गाड़ी टे असला तो हाथ देखे पड़ला इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर सेकंड केस जोटा में देखिया
कोन ना एटी चार्ज आइडिया स्पेशल कोन स्पेशलिटी ना चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द होल वॉल्यूम पूरा वॉल्यूम टा स्फीयर रो पूरा एंटायर बाहर भीतर सब आडे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड अछि खाली सरफेस रे नाही कारण इन्सुलेटेड इन्सुलेटिंग मीडियम माने कोन एटा स्फीयर का हला तमे चार्ज एटी देलो से चार्ज एटी रहला तमे भीतर पर एई जाय को देलो से चार्ज सेट रहला इन्सुलेटिंग मीडियम कंडक्टिंग हेतले कोन से पळे आस्ता सरफेस जेतु इन्सुलेटिंग अछि से जो चार्ज देछ से जगह से अछि किंतु कंडीशन कोन ना यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अछि ए सब जेते जहाँ केस होते सब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन केस नॉन यूनिफॉर्म कथा हमें कथा हो ना है क्लियर हो कंसीडरेशन कोन ना स्फीयर रेडियस आ देखे जेहेतु चार्ज का पूरा वॉल्यूम रे डिस्ट्रीब्यूटेड अछि सो वॉल्यूम चार्ज या पूर्व प्लेस कोन होते ना सरफेस चार्ज डेंसिटी होते सिग्मा एडी कोन ना वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो 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 वैल्यू कोन हो एटा स्फीयर हला दिस इज योर स्फीयर रेडियस होची कते ना r पूरा एंटायर स्फीयर रे चार्ज अछि सो रो केते हो ना q बाई वॉल्यूम टोटल चार्ज बाई टोटल वॉल्यूम सपोज टोटल चार्ज ला q तो टोटल वॉल्यूम केते ना 4/3 पाई r3 दिस इज इम्पोर्टेंट ओके बना दे यार सिंपल तीनटा केस आउटसाइड पॉइंट पे लिखिया ऑन द सरफेस लिखिया इनसाइड पॉइंट पे लिखिया सो फर्स्ट केस कोन ना आउटसाइड पॉइंट पे केस 1 आउटसाइड पॉइंट रे कोन हबो या पूर्व केस हम लिखथिले ना r इज ग्रेटर देन r ए जो स्मॉल r का कोन ना जे कोनोसी गोटे जगह रे बाहर रे हमें गोटे पॉइंट रे हमें कोन करछे ना इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करे चाहू सो गॉसियन सरफेस ड्रा कर देले सो दिस इज स्मॉल r ब्लैक कलर सरफेस का गॉसियन सरफेस क्लियर होला r इज ग्रेटर देन r एडी कोन हबो ना हमें जानि छे phi इज इक्वल टू कोन ना e डॉट ds रो इंटीग्रेशन e डॉट ds रो इंटीग्रेशन 10 थर मु कहली ना तुम भी खुशी चली बोल तो इधर e बाहर पळे आसो ds रो इंटीग्रेशन हबो ds रो इंटीग्रेशन हला e आसो एंगल तो 0 डिग्री मु कहि दिछि स्टार्टिंग रो थीटा सब बोले 0 हो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियल गॉसियन सरफेस भी सियर अछि तार भी ए जो एरिया वेक्टरटा सेति परपेंडिकुलर टू आसो जे कोनस पॉइंट सो एई जगह रे इलेक्ट्रिक फील्ड एमिति हबो एरिया वेक्टर भी एमिति हबो तांक भीतर एंगलटा 0 डिग्री हबो सो e इनटू गॉसियन सरफेस रो एरिया केते ना 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर सो 4 पाई r स्क्वायर इक्वेशन 1 दियो एटा कोन ना phi फ्रॉम गॉस लॉ पुनी सेम जिंसो फ्रॉम गॉस लॉ हम कोन जानते ना phi इज इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन 0 q जगह पे पकेबा ना रो इनटू लिख परबी रो इनटू 4/3 पाई r3 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0 एति लिखियो q जगह एति पके परबी लिख देली सो कंपेयर दिस टू इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को कंपेयर करो कोन आसला ना e इनटू 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू रो 4 पाई r क्यूब डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन 0 बुझला तुम ये चाहिए 4 पाई काटी दो ठीक है जे काटी दियो e इज इक्वल टू कोन बना 4 पाई कटि गला ए r स्क्वायर डिवाइड हो जासी एठी सो इट विल बी लाइक रो इनटू 4 पाई r क्यूब सॉरी 4 पाई कटि गला रो r क्यूब होला डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन 0 r स्क्वायर एटा इन द फॉर्म ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ओके जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी केते ना q बाय 4/3 r क्यूब पेड पकोची सो e इज इक्वल टू रो जगह केते पकेबा ना q डिवाइडेड बाय 4/3 पाई r क्यूब इनटू r क्यूब होल डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन 0 r स्क्वायर ओके सो r क्यूब कटिला इक्वल टू केते हबो ना q बाय टोटल सब नहीं आसतो q बाय 4 पाई तीनटा ऊपर बोलेला सो 3q बाय 4 पाई डिवाइडेड बाय एरा डिवाइड करछि सो इनटू 1 बाय 3 एप्सिलॉन 0 r स्क्वायर सो 3 काट दियो केतरा बाटी ना 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 q बाय r स्क्वायर देखो r q कटला q एटा 3 टा ऊपर बोला 3q बाय 4 पाई रहला एटी तळे जोडा डिवाइड अछि इनटू 1 बाय 3 एप्सिलॉन 0 r स्क्वायर 3 एटू कैंसिल आउट हेला सो 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 q बाय r स्क्वायर कोन बाहर लाटा ना इलेक्ट्रिक फील्ड सो वी कैन राइट e इज इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 q बाय r स्क्वायर एटा को केस रे बाहरला
ना जेतले गोटे सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर नै छे तार आउटसाइड पॉइंट रे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करू छे देखो एटा पॉइंट चार्ज भले लिखा हो यार एक्सप्रेशन टा एटा मध्य या पूर्व केस जोटा नेथिले तले सॉलिड कंडक्टिंग नेथिले बा हॉलो कंडक्टिंग बा नॉन कंडक्टिंग नेथिले बा थिन स्फेरिकल सेल कथा नेथिले सेतले मध्य ए एक्सप्रेशन आस्थिला सो आउटसाइड पॉइंट पाई सब बेले एक्सप्रेशन से ही आसीबो सो ए जो आउटसाइड पॉइंट रु से कंडक्टिंग हो बा नॉन कंडक्टिंग हो सॉलिड हो बा हॉलो हो से गोटे बिहेव करे केमते ना पॉइंट चार्ज बढ़िया एक्सप्रेशन कहूची मु कहूनी एक्सप्रेशन ही कहूची से जे ए आउटसाइड पॉइंट रु से जहां भी तो से स्फीयर टा इट विल बिहेव एक्ट लाइक ए पॉइंट चार्ज बुझियाला सेमिति एट केस 2 हमें बाहर कर परिबा केस 2 रे कोन हो ना r इक्वल टू r हे जिवो स्मॉल r इक्वल टू r पुरे काम कर स्क्रीनशॉट में ओनली लिख दिया देखो सो केस 2 रे कोन हला r इक्वल टू r हे गला ए r टा इक्वल टू r त माने गॉसियन सरफेस टा मध्ये एठी अछि सो इनिशियल एक्सप्रेशन मतलब E इक्वल टू कितने होगा ना 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q by R स्क्वायर एटा ऑन द सरफेस पे मार्क कर सही सॉरी ओला ऑन द सरफेस पे कितने आसला ना E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q by कैपिटल R स्क्वायर एटा मध्ये आ पूर्व केस रे समान आसला एबे देखिबा हमें मोटे मार्कर रे सही पके दिए हमें देखिबा कोन बोल केस 3 टा देखिबा जेते केस हमें देखिले एबे तो सबुट इंपोर्टेंट केस एटा এটা ভালসে দেখিও কারণ এর উপর সব সিমিলার টাইপ রতিলা কর দউতলে এটা ভালসে দেখো ইনসাইড পয়েন্ট বাই নেছে সলিড নন কন্ডাক্টিং স্ফিयर पे या पूर्व केस जो सॉलिड कंडक्टिंग बजे थोड़ा इनसाइड केस नहीं थिले से भीतर कोन कहला जो गॉसियन सरफेस थिला ता भीतर जो चार्ज था केते होना जीरो होतला कारण सब चार्जटा सरफेस रे रहतले एठी कोन हिची ना एंटायर वॉल्यूम रे डिस्ट्रीब्यूट हे किछि ता माने एठी भी किछि चार्ज थिबो एमति नै कि आ भीतरटा खाली अछि किंतु से चार्जटा कोन क्यू की ए जो क्यू से चार्जटा एठी अछि कि ना कारण क्यू टा का पूरा ये जो ब्लू कलर स्फीयर टोटल ला बड़ा जो भीतर जो स्फीयर का छोटिया गॉसियन सरफेस हमर आसला सेठी क्यू चार्ज भी नाही तो केते चार्ज थिबो सो हमें कहि परिबा जो लेट अस कंसीडर द क्यू प्राइम हला चार्ज जोटा कि चार्ज एनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस चार्ज एनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस केते ना क्यू प्राइम अच्छा q प्राइम बाय 4/3 एटा देखिलो एंटी किछ लिखि परबी q प्राइम बाय 4/3 पाई स्मॉल r q इज इक्वल टू रो वॉल्यूम कहि परबी मन पकाओ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन केछो बड़ लेंथ निए छोट लेंथ निए बड़ एरिया निए छोट एरिया निए बड़ स्फीयर निए बा बड़ वॉल्यूम निए छोट वॉल्यूम निए सबुठी रो रो वैल्यू लैम्डा रो वैल्यू सिग्मा रो वैल्यू कांस्टेंट रहतला ए टोटल रो चार्ज डिवाइड बाय टोटल रो वॉल्यूम इज इक्वल टू 0 ठीक ए छोटोटा जति चार्ज अछि डिवाइड बाय तार वॉल्यूम 4/3 बाय स्मॉल r क्यूब सेटा मते रो कारण रो इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी जेतु यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हे अछि एति बुझेला रो जगह में लिख पे एति की सो q प्राइम बाय 4/3 पाई r क्यूब इज इक्वल टू q बाय 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब 4/3 पाई कैंसिल आउट गेला सो लागते ना q प्राइम divided by r cube is equal to q by r cube. So which implies we can write q prime is equal to q by q dash equal to q into small r cube divided by capital R cube. Equation 1 दियो बोल से बुझो इनसर कोन हला हमें कंसीडर करले जे जोटा हला गॉसियन सरफेस सेठी सपोज q प्राइम चार्ज अछि ता माने मु कहि परबी q प्राइम by 4/3 पाई स्मॉल r cube is equal to rho कारण rho is constant एठी भी रो ने लगो एठी भी ने लगो एटु बड़ ट्रायंगल अछि कारण एंटायर स्फीयर रे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट के अछि सो रो जगह रे पके दिली q by 4/3 बाय कैपिटल R एथु सॉल्व कला पर केते पेल ना q प्राइम बाय q डैश बाय r क्यूब स्मॉल r क्यूब इक्वल ठीक हैला एटा बाहर एटा काहे बाहर कारण सब केस देखिबो हमें जेतेले काढु छे गॉसियन सरफेस थ्रू रे फ्लक्स केते होची ना q by एप्सिलॉन 0 सो एठी गॉसियन सरफेस चार्ज केते होची ना q डैश होची बा q प्राइम होची तो ताकू मु केमिति काढी सेटा से फास्ट काढिले सेते डिवाइड बाय एप्सिलॉन 0 कोले मोर फ्लक्स बारियो सो एटा का स्क्रीनशॉट नै लेखा लिख करो नेक्स्ट मु करूची देखो सो फ्लक्स केते अछि लिंक की ना फाई इज इक्वल टू e डॉट ds रो इंटीग्रेशन 18021 फॉर्म कोइ चली e डॉट e को बाहर निके आसीओ इंटीग्रेशन ऑफ ds cos थीटा 0 हो cos 0 1 सॉरी cos थीटा 0 नो
cos 0 थीटा टा 0 हो cos 0 1 हे जिवो सो ई ds रो इंटीग्रेशन ले एटा कोन ना गॉसियन सरफेस रो एरिया केते सरफेस एरिया e * 4 पाई r स्क्वायर एटा 21 थरो लिखि दिनु एटा को इक्वेशन 2 दियो अच्छा सेम थी फ्रॉम गॉस लॉ सेम प्रोसीजर सब थे फ्रॉम गॉस लॉ phi is equal to कोन बना q by epsilon 0 अर्थ ए जो सरफेस रे केते फ्लक्स लिंकेज अछि एटा गॉस लॉ ए फॉर्मूला टा जानछि किंतु एठी q नाही एठी जो चार्ज टा केते ना q डैश सो केते पके दो एठी q डैश by epsilon 0 q डैश रो वैल्यू केते पके दो सेठी सो इट विल बी इक्वल टू qrq by rq into epsilon 0 सो एठी phi केते बारला ना phi is equal to qrq divided by rq into epsilon 0 एटा कोन बारला इक्वेशन 3 दियो एटी 5 रो हला g into 4 by r square qrq by rq into epsilon 0 दिटा को इक्वेट करो एटी करियो सो फ्रॉम 2 and 3 केते हला ना qrq divided by rq into epsilon 0 is equal to e into 4 pi r square ताले e केते हबो अंतने ऐसा को qrq divided by 4 pi r square into rq into epsilon 0 सो केते आसे देखो qr divided by 4 pi rq epsilon 0 बार को लिखि परिबी एटा सरला एटा थाउ एटा ଗୋଟେ पॉइंट में लिखि परिबी नंबर तो पड़ला e is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 q by rq into r एठी लिखियो 1 by 4 pi epsilon 0 q by rq into r एटा ही गोटे जोटा कि समस्त तो अलग आसला या पूर्व केस ए केस एटा कोन कले हमें ना जो गॉसियन सरफेस नेले एठी भी चार्ज दिला भितरे केते चार्ज थला ना q डैश थला सेटा में मार्क करे ना q rq by कैपिटल r तापर सेम प्रोसीजर फॉलो करले फाइनल वाला कहते ना e equal to 1 by 4 pi epsilon 0 q by rq into r एठी देखो कोन हला सेठी तो भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाउतला एठी कोन हला ना जदी मु कहबी 1 by 4 pi epsilon 0 इट इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी q टा जति चार्ज देते धरनियो सेटा कांस्टेंट कैपिटल r टा ए जो गिवन स्फीयर अछि तार रेडियस एटा मध्ये कांस्टेंट किंतु वैरी कोटा कर देबे हमें ना ए r टा अर्थ ए जगह जदी पॉइंट नै छै एटा हला r एठी जदी पॉइंट नै एटा हबो r एठी जदी पॉइंट नै एटा हबो r सो r टा वैरी करबो तो एठी e टा केमिति होची e इज प्रोपोर्शनल एठी टोटल टर्म ना कांस्टेंट कहली फॉर ए गिवन कंडीशन दिस टोटल टर्म इज कांस्टेंट सो e प्रोपोर्शनल टू r अर्थ ए भितर रे जतले स्मॉल r टा बा जो पॉइंट पाखी बढ़ी बढ़ी जीवो स्फीयर रो जो इलेक्ट्रिक फील्ड टा बढ़ी जीवो कोइ जाय जीवो ना ए जाय जीवो तापर कोन हो ना कमी जीवो बर्तन देखिला एटा स्क्रीनशॉट नै जाओ आमे ना ग्राफ यार कर देखिबा शीघ्र देखो बसा आसणी लाइन भी कटि जायछि चेष्टा कर देखिया पे एटा हला प्रीवियस केस नॉन कंडक्टिंग हॉलो सॉरी सॉलिड रो कंडक्टिंग आ हॉलो रो कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग पई इनसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ऑन द सरफेस एथि के आसला आउटसाइड द सरफेस एथि के आसला जोटी e प्रोपोर्शनल टू 1 by r स्क्वायर रहला एडी कोन होची एडी सरफेस से सेति के आछी आ आउटसाइड रे मध्ये सेई बेला किछि आछी e प्रोपोर्शनल टू 1 by r स्क्वायर आसला e इक्वल टू 1 by 4 pi epsilon 0 q by r स्क्वायर आसला सो ए दिटा के समान रहला किंतु इनसाइड रे कोन होची जेतले r इज लेस देन r तेतले e इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r होची अर्थात धीरे धीरे जेतले सरफेस रे धीरे धीरे सेंटर जाउची बढ़ी जाउची सरफेस रे मैक्सिमम तापर धीरे धीरे कमी जाउची सो दिस इज ऑल अबाउट एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ ओके नेक्स्ट वीडियो रे हम चेष्टा करिया किछि प्रॉब्लम बा किछि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करिया चेष्टा कर कि बहुत से देखिया पे कारण लाइन कटि छै हम चेष्टा करू देखिया पे यदि न देखियो कमेंट रे जणेबो मु ए लास्ट आ नेक्स्ट क्लास रे कर देबी ओके थैंक यू।